सभी गांव वाले वन देवी की पूजा कर जंगल से लौट आते हैं। एक ओर जहां उनके मन में आस्था और आशा है, वहीं दूसरी ओर विनायक लाल अपने घर पर बैठा गहन चिंता में डूबा होता है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। कुछ और करना होगा। ऐसा न हो कि जो अब तक मेरे साथ हैं वे भी हरि और सीता की बातों में आ जाएं। वो गांव के ही दो तीन चालाक और लालची लोगों को बुलाता है। अब और चुप नहीं बैठ सकते। जाओ, जंगल में जाकर उस पत्थर को तोड़ दो जिसे ये लोग बनदेवी मानते हैं। फिर देखता हूं किसकी देवी और किसका जंगल। नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें भी विश्वास है कि वन देवी सचमुच हमारी रक्षा करती हैं। अगर किसी को पता चला तो गांव वाले हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मत भूलो, मैंने तुम्हें खरीदा है। जो मैं कहता हूं वही करना होगा, वरना गांव वाले बाद में मारेंगे, मैं पहले मार दूंगा। साहिब, एक बार किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की थी। तभी जंगल का राजा, वो शेर, उसे उठा ले गया था और कभी वापस नहीं आया। जंगल का राजा, और कितनी कहानियां सुनाओगे? निकलो यहां से। किसी को भनक भी लगी तो समझ लो। लोग भाग जाते हैं। अब विनायक लाल खुद फैसला करता है कि वो जंगल में जाकर उस पत्थर को खुद तोड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करता है, उसका पैर अचानक किसी चीज से फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। कौन है? किसने धक्का दिया मुझे? सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो गुस्से में कांपते हुए आगे बढ़ता है और उस स्थान पर पहुंचता है जहां वन देवी का पत्थर रखा था। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता। तब वो एक बड़ा हथौड़ा उठाकर पत्थर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो हथौड़ा उठाता है, एक तेज चमकदार प्रकाश उसकी आंखों के सामने फैल जाता है। उसकी आंखें उस प्रकाश से चौंधिया जाती हैं और वो घबराकर पीछे हट जाता है। प्रकाश के मध्य से वन देवी प्रकट होती हैं। विनायक लाल, गांव वालों ने तुझे समझाया था, फिर भी तू नहीं माना। तूने आर्यापुर की एकता को तोड़ने की कोशिश की। अब तू मेरे जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जंगल मेरा है। मेरी अनुमति के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तूने एक और कदम भी बढ़ाया तो ये जंगल तुझे निगल जाएगा। क्या तू चाहता है कि तुझे यहाँ के जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाएं? देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आज ही गांव छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूं कि यहां कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। वनदेवी शांत होकर धीरे धीरे पत्थर में विलीन हो जाती हैं। जंगल फिर से शांत हो जाता है। विनायक लाल भयभीत, थर थर कांपते हुए, रोता हुआ भागता है और उसी रात गांव छोड़ देता है। कभी कभी जब लालच आंखों पर पट्टी बांध देता है, तब आस्था और प्रकृति की शक्ति उसे सबक सिखाती है। आर्यापुर का जंगल फिर से सुरक्षित था। लेकिन क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? देखते रहिए आर्यापुर की कहानी और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।